तो इससे पहले ये जो मैंने आपको 3 फोन्स रेकमेंड करे हैं, इससे पहले इनका प्राइस हाइक हो, ये सबसे बड़ी गलती नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? गाइस, ये वीडियो शायद आप 4th या 5th मई को देख रहे हो। प्लीज टाइम निकाल के देखना, कंटेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर ये वीडियो आप 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद अगर देख रहे हो तो शायद इस कंटेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। कंटिन्यूसली स्मार्टफोन के प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखा होगा जहां पे कुछ टाइटल इस तरीके के होते हैं, डोंट बाय स्मार्टफोन्स राइट नाउ। कंज्यूमर के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। आप मुझे भी बार बार कमेंट्स करके पूछ रहे हो, क्या एक नया फोन अभी परचेज करना सही रहेगा या फिर आने वाले कुछ मंथ्स में किसी सेल में फोन परचेज करें जहां पे कोई फोन पे अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाए। वेल, ये डाउट मैं आपका इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको इतना कह सकता हूं कि चाहे आपको फोन ईएमआई पे क्यों ना परचेज करना पड़े, आपको वेट नहीं करना, आपको फोन अभी परचेज करना है अगर आपको जेन्युइनली फोन की नीड है तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो समझाता हूं। गाइस, 6 मई को वीवो अपने 2 फोन्स लॉन्च कर रहा है, जिनमें से एक फोन है वीवो X300 FE। आपको याद है लास्ट ईयर वीवो X200 FE जब लॉन्च हुआ था 50 से 55,000 रुपीज के बीच में, वो फोन मैंने आपको काफी रेकमेंड किया था एंड उस फोन के स्टॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जैसे कि बताया, लिमिटेड यूनिट्स इंडिया में आते हैं और जब वो स्टॉक क्लियर हो जाता है तो नया मॉडल लॉन्च होता है। अब वो फोन काफी वैल्यू फॉर मनी था। सेम प्राइस सेगमेंट में Xiaomi 15 भी अवेलेबल था, ऑफलाइन में इजिली 55,000 का मिलता था, वो भी 512GB वेरिएंट। मैंने आपको वो फोन भी काफी रेकमेंड करा। अब इन दोनों ही फोन्स के जो सक्सेसर हैं, लाइक वीवो X300 FE एंड Xiaomi 17। Xiaomi 17 2 महीने पहले यानी 11 मार्च को 90,000 रुपीज का लॉन्च होता है। 512GB स्टोरेज की जगह इस बार बेस वेरिएंट 256GB स्टोरेज से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन में 83,000 का मिल जाता है। लास्ट ईयर Xiaomi 15 55,000 का था, 28,000 रुपीज का प्राइस हाइक हो रहा है और स्टोरेज भी पहले से कम हो रही है। प्राइस को लेके जो एनालिसिस है मेरे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनना। अब उसी के बाद लॉन्च होता है वीवो X300 FE। यू नो व्हाट, एक चीज कॉमन है इन दोनों फोन्स में, तभी ये दोनों फोन्स रेफरेंस की तरह यूज कर रहा हूं। Xiaomi 17 के बॉक्स पे जो MRP थी और Vivo X300 FE के बॉक्स पे जो MRP है वो एग्जैक्टली सेम है। 1,20,000 रुपीज इस फोन के बॉक्स पे MRP है। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास Vivo X300 Pro का भी बॉक्स है, इवन इसके बॉक्स पे भी जो MRP है वो 1,20,000 रुपीज है, जबकि Vivo X300 Pro ऑफलाइन में इजिली 93 से 94,000 रुपीज का मिल जाता है। अब अगर Vivo X300 FE की बात करें, लास्ट ईयर X200 FE 50 से 55,000 रुपीज का मिलता था, जस्ट लाइक Xiaomi 15, और उसके बॉक्स पे MRP भी कम थी। अब X300 FE की 1,20,000 रुपए की MRP को देखते हुए मैं इसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 6 मई को जब ये फोन लॉन्च होगा तो इसका प्राइस मिनिमम बेस वेरिएंट यानी 256GB स्टोरेज का प्राइस मिनिमम 80,000 रुपीज होगा। 85 से 90,000 रुपीज भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इवन दो उसके ऊपर लेट्स से कोई कार्ड डिस्काउंट हो सकता है तो प्राइस 85 तक आ जाए, बट 80 से 90,000 रुपीज Vivo X300 FE का प्राइस होने वाला है। नाउ द आयरनी इज, Vivo X300 FE एक सेमी फ्लैगशिप फोन है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं Vivo X300 से जो दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ था, इसके बॉक्स पे MRP अगर देखें तो Vivo X300 बेस वेरिएंट 84,000 रुपीज बॉक्स पे MRP है, ऑफलाइन में इजिली 63 से 65,000 रुपीज का मिल जाता है और आज भी मिल रहा है। आई मीन जब तक प्राइस हाइक नहीं हो रहा तब तक तो इतने का ही मिल रहा है। Vivo X300 ओवरऑल एक बेटर फोन है बिकॉज इसमें डिस्प्ले बेटर मिलती है, इसमें चिपसेट बेटर है और इसमें जो तीनों कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं वो ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा केपेबल हैं। इवन तीनों कैमरा सेंसर्स का साइज भी ज्यादा लार्ज है। Vivo X300 FE में जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो इतना ज्यादा छोटा है, 1/4 इंच का सेंसर है। इनफैक्ट अगर प्राइमरी कैमरा देखे तो ना सिर्फ Vivo X300 के प्राइमरी कैमरा सेंसर का साइज बड़ा है, यहाँ पे सैमसंग का HP-B एक लेटेस्ट कैमरा सेंसर यूज किया है कंपेयर टू Vivo X300 FE, जिसमें 50 मेगापिक्सल का Sony IMX921 थोड़ा पुराना कैमरा सेंसर यूज किया है। तो इमेज प्रोसेसिंग कैसी होगी वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ऑब्वियसली मैं कैमरा कंपैरिजन जरूर करूंगा। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर आज की डेट में आप एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देख रहे हो और आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रही है कि हम थोड़ा रुक जाते हैं, 2-3 महीने बाद कोई अच्छी सेल आएगी, सेल में फोन परचेस करेंगे, तो गाइस आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। फोन्स लाइक Oppo Find X9,
नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ, Vivo X300 दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ। जस्ट 4 महीने आगे ही हम आए हैं, मई स्टार्ट हुआ है और फोन्स के प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं इन 4 महीने में। इनफैक्ट एनडीटीवी के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एसएसडी के प्राइस लास्ट 6 महीने में अप टू 300% तक इंक्रीज हो गए हैं। इवन रैम के प्राइसेस भी 90% से लेके 110% तक इंक्रीज हो गए हैं लास्ट 6 मंथ्स में। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एआई डेटा सेंटर्स और क्लाउड स्टोरेज जैसी गूगल या एनवीडिया जैसी कंपनीज बहुत लार्ज क्वांटिटी में रैम और स्टोरेज परचेस कर रही हैं। कंज्यूमर्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स, वहां पे रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, ये हम सबको पता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतने बुरी तरह से हो रहा है कि अगर हम फोन्स की एमआरपी भी देखें तो वो 40 हजार रुपए इंक्रीज हो चुकी है। आई मीन लुक एट द Oppo Find X9, नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। इसके बॉक्स पे जो एमआरपी है वो 80,000 रुपीज है बेस वेरिएंट की। आई मीन आप ये सोचो, Oppo Find X9, Vivo X300, ये दोनों ही फोन्स Xiaomi 17 एंड Vivo X300 FE इन दोनों फोन से बेटर हैं और 20,000 रुपए सस्ते भी हैं। आई मीन ये तो वो बात हो गई कि गाइस, आप अगर 4 महीने लेट से और रुक जाते हो या 3 महीने और रुक जाते हो, आप खुद सोचो फोन्स के प्राइस कहां पहुंच जाएंगे। पॉइंट समझो, फोन्स लाइक Vivo X300, Vivo X200T जो 55,000 रुपीज में आज भी अवेलेबल है, उसका प्राइस हाइक नहीं हुआ है, एंड Oppo Find X9। गाइस ये फोन्स इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी इसलिए साउंड कर रहे हैं क्योंकि OnePlus 15R 48,000 का लॉन्च हुआ था, 2 बार प्राइस हाइक हो चुका है, 2,500 अब 53,000 का आ रहा है। OnePlus 15 73,000 का लॉन्च हुआ था, अब 78,000 रुपीज का आ रहा है। Vivo X200T 55,000 का लॉन्च हुआ था, आज भी उतने का मिल रहा है। Vivo X300 ठीक है, इसकी बॉक्स पे होगी 84,000 रुपीज एमआरपी, लेकिन ऑफलाइन में ये फोन आज भी 63 से 65,000 रुपीज का मिल जाएगा। 1,000-2,000 रुपए की शक्ल मत देखना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है ये। Oppo Find X9 भी यस 80,000 रुपीज बॉक्स पे एमआरपी है, बट 63 से 65,000 में आपको आज भी Oppo Find X9 मिल जाएगा। मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 2-3 महीने वेट करके डिस्काउंटेड प्राइस पे फोन परचेस कर लूंगा, ये सबसे बड़ी गलती नहीं, ये बेवकूफी होगी। Vivo X200T, Vivo X300, Oppo Find X9 ये तीनों ही फोन्स लिमिटेड यूनिट्स में ही अवेलेबल है। और ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं गाइस, ये कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर नहीं करते रहते फोन्स। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स इंडिया में लॉन्च करे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दिए हैं, फिर वहां से वो ऑफलाइन स्टोर्स तक जाते हैं जहां से आप परचेस करते हो। जब ये स्टॉक एक बार को खत्म हो जाए तो वो फोन्स आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। चाइनीज ब्रांड्स फिर से उन फोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे जैसे कि सैमसंग करता है। आपको 2 साल बाद भी Samsung S25 नया परचेस करने को मिल जाएगा, बट इस तरह के जो फोन्स होते हैं वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। और अभी एक तरह से आप ये मान लो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ही मिल रहे हैं, कंसिडरिंग जो इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो है, उस बेसिस पे मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। गाइस मुझे नहीं पता कि आपका बजट 40,000 रुपीज है, 50,000 रुपीज है या फिर 70,000 रुपीज है। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप 40,000 में भी एक फोन लेने का आज की डेट में सोचते हो तो आपके पास बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस रह गए हैं। अगर आप बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, ईएमआई पे फोन परचेस कर लो। 55,000 रुपीज में Vivo X200T एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लो लाइट में इमेजेस ज्यादा कैप्चर करते हो, सिर्फ उस केस में आपके लिए Vivo X300 एंड Oppo Find X9 बेटर ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका हूँ। 1.5 लाख के Samsung S26 Ultra के साथ इन फोन के कैमरास मैंने टेस्ट करे हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। उन सैंपल्स को जब आप देखोगे तो आपको सारे डाउट्स जितने भी मन में, इमेज क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग, नॉइस लेवल, सब क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो देख लेना बस एक बार। तो इससे पहले ये जो मैंने आपको 3 फोन्स रेकमेंड करे हैं, इससे पहले इनका प्राइस हाइक हो, इनका प्राइस इंक्रीज हो, इन्हें अभी परचेस कर लो। और एक जस्ट बात और बोलूंगा, इन फोन्स को परचेस करने के बाद 3-4 सॉफ्टवेयर अपडेट करो, उसके बाद सेटिंग्स में जाके ऑटो अपडेट्स को डिसेबल कर देना। एक सॉफ्टवेयर अपडेट पूरे फोन की परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी कर सकता है, बैटरी बैकअप की, कैमरा क्वालिटी, कुछ भी खराब हो सकता है। तो बस 3-4 अपडेट करने के बाद इन अपडेट्स को ऑफ करो, दोबारा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी ब्रांड पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे स्पेंड करे हैं, फोन अगर बढ़िया चल रहा है, अच्छी फोटोज ले रहा है, बैटरी बैकअप बढ़िया दे रहा है, तो उसको बेफालतू में अपडेट करके रिस्क मत लेना। इतना ऑनेस्टली और ओपनली अपने एनालिसिस आपसे शेयर करे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की भी जरूरत है। आप खुद वीडियो को लाइक कर दोगे एंड आई एम श्योर आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करोगे चैनल को। दूसरी चीज ये
अगर आपको जेन्युइनली फ़ोन की नीड है तो ही फ़ोन अपग्रेड करना, तो ही फ़ोन परचेज करना, बिकॉज ये तीनों फ़ोन्स जो मैंने आपको अभी रिकमेंड करे हैं इनके लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं। जिनको जेन्युइनली फ़ोन की नीड है वही फ़ोन परचेज करें, बाकियों के लिए छोड़ दो, वरना स्टॉक सारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो जिनको सच में नीड थी उनको मिल ही नहीं पाएगा और उनको इवेंचुअली फिर कोई महंगा फ़ोन परचेज करना पड़ेगा। सो बस इतनी सी बात है। बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरे एनालिसिस कैसे लगे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।